मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं मसीह का खादम पास्टर शाहिद इकबाल आज एक नए पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा मजमून है वो है हकीकी शुक्रगुजारी। हम में से बहुत सारे लोगों ने शुक्रगुजारी पर कलाम सुनाया है, सुना है, और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं और मैं समझता हूँ कि हकीकी शुक्रगुजारी जो है वो हमारी जिंदगी में 3 काम जाहिर करती है। वो 3 काम कौन से हैं? खुदा के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे। आज अपनी रहनुमाई के लिए हम खुदा के कलाम में से लेंगे कुलसियों के नाम लिखा गया पर खात उसका 4वां बाब और उसकी 2री आयत। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और समझाया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। शुक्रगुजारी जो है ये हर ईमानदार की जिंदगी में होनी चाहिए और इसका होना हमारी जिंदगी में बड़ा जरूरी है। शुक्रगुजारी जो है ये हमारी रूहानी तंदुरुस्ती की अलामत है। अगर हम शुक्रगुजार रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम रूहानी तौर पर तंदुरुस्त हैं, हम बीमार नहीं हैं। और बहुत दफा हमारी शुक्रगुजारियां सिर्फ रुपए पैसे तक या खाना बांटने तक होती हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हकीकी शुक्रगुजारी है क्या। मुकद्दस पौलुस रसूल ने जब ये खत लिखा तो मुकद्दस पौलुस रसूल कैद खाना के अंदर था, लेकिन वो फिर भी कहता है कि आप शुक्रगुजारी करते रहो और मेरे लिए भी दुआ करो। और जब हम हकीकी शुक्रगुजार हो जाते हैं, हमारी जिंदगी में हकीकी शुक्रगुजारी आ जाती है, तो वो कौन से 3 काम हैं जो जाहिर होते हैं? खुदा के कलाम में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यस्सु, ए साहिब, हम पर रहम कर। यहाँ पर 10 कोढ़ी यस्सु अल मसीह को मिले जब वो यरूशलेम से होकर सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और 10 कोढ़ियों ने उसको पुकारा, ए यस्सु, हम पर रहम कर। और दूर खड़े होकर, क्योंकि कोढ़ियों को ये अलाउ नहीं था कि वो शहर में, देहातों में, गांव में, कस्बों में आए, अपने घर में आए, और उनके लिए ये हुक्म था कि वो अगर किसी को अपनी तरफ आते देखे तो अपना मुंह ढांप कर चलाएं, शोर करें कि मेरे पास ना आए क्योंकि मैं कोढ़ी हूं। और उन्होंने यस्सु को दूर खड़े होकर पुकारा। और जब यस्सु अल मसीह को पुकारा, और कलाम मुकद्दस में यिर्मयाह के खत में लिखा है, तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। और जब हम यस्सु अल मसीह को, खुदा को पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देता है। 14वीं आयत में लिखा है, पहली बात जो हमारी जिंदगी में जाहिर होती है वो क्या है? उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने दी काहिनों को दिखाओ। और काहिन कहां पर बैठते हैं? हैकल के अंदर, चर्च के अंदर। यस्सु अल मसीह ने कहा कि आपकी जिंदगी में काम हो चुका है और आप जाओ और चर्च के अंदर, हैकल के अंदर जाओ और अपने धी काहिनों को दिखाओ। हकीकी शुक्रगुजारी पहले नंबर पर हमें चर्च में पास्टर के पास ले आती है कि वो तस्दीक करे, हमें चर्च में लेकर जाए। बहुत दफा हम शुक्रगुजारियां दे देते हैं, और हमारा तो ये सिलसिला है कि हम गुजारी की इबादत कराते हैं, लेकिन हम उस इबादत में नहीं बैठते। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम काहिनों के पास जाओ, हैकल में जाओ
اور انہوں نے عمل کیا اور لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے اور پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا۔ دوسرے نمبر پر جو ہماری زندگی میں حقیقی شکر گزاری جو ہے وہ کام ظاہر کرتی ہے وہ خدا کی تمجید ہے، اور پھر یسوع المسیح کے پاس لوٹا۔ حقیقی شکر گزاری یہی ہے کہ ہم خدا کی تمجید کریں اور ہم واپس آئیں اور یسوع المسیح کی تمجید کریں، شکر گزاری کریں۔ اور آگے لکھے تیسرے نمبر پر، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا۔ تیسرے نمبر پر وہ یسوع المسیح کے قدموں میں گرا۔ حقیقی شکر گزاری نہ ہمیں چرچ میں، نہ صرف ہمیں پاسٹر کے پاس، اور نہ صرف ہمیں خدا کی تمجید کے لیے تیار کرتی ہے، بلکہ ہم یسوع کے قدموں میں منہ کے بل گر جاتے ہیں، اور حقیقی شکر گزاری یہی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ شکر کرنے لگا۔ اتنے کام، 3 کام ظاہر ہونے کے بعد وہ یسوع المسیح کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا، لیکن جو باقی تھے وہ یسوع المسیح کے پاس نہیں آئے اور وہ شفا پا کر چلے گئے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں آج بھی شفا پا کر چلے جاتے ہیں، خدا کے حضور سے اپنا مقصد پورا کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقی شکر گزاری ہمیں یسوع کے قدموں میں لے آتی ہے۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقی شکر گزار بن جائیں تاکہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو۔ خداوند آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔